फर्स्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस वक्त हांसी के सिटी थाने में मौजूद हैं, जहां पर 100 करोड़ की मूर्ति का एक मामला जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में था। लेकिन आज उसी को लेकर हांसी की एसपी डॉक्टर नीतिका गहलोत ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको लेकर आज पूरे मामला जो है विस्तृत रूप से बताएगी कि किस प्रकार ये मामला था, कौन कौन इसमें शामिल था और मूर्ति का आखिरकार क्या हुआ। अगर आप भी देखना चाहते हैं 100 करोड़ की मूर्ति का पूरा मामला, तो जुड़े रहें फर्स्ट हरियाणा के साथ। तो मामला ये है कि ह- हमारे पास आईजी साहब के कार्यालय से 9/3/2023 को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई, जो कि मेरे नाम पे मांग हुई थी। और उसमें आईजी साहब के आदेश थे कि इस मैटर को देखा जाए और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करी जाए। मैंने आगे विनोद शंकर जो हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि इस मामले की पूरी गहनता से जांच करें और जो हमारी सीआईए के ऊपर जो भी आरोप हैं उनकी भी गहनता से जांच करें। तो जांच शुरू होने के बाद हमने जो इसमें एक विवेक सुनार है, सबसे पहले हमने उसको बुलाया। उस सुनार ने हमें बयान दिए और उसने हमें पूरा बताया कि कैसे एक यूपी से एक टटलू गैंग आता है। उसमें 4 या 5 नाम के 5 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, करीबन उसकी 70-75 उम्र है। रामदास, हाँ, बाबा रामदास। दूसरा नाम है बबलू, तीसरा नाम है विमलेश, चौथा नाम है सरविंदर और पांचवा नाम है राघविंदर। ये 5 लोग आते हैं और ये यहाँ के हांसी के एक सुनार को बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि बबलू और सुनार पहले से आपस में जानकारी थी। तो बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें खुदाई में एक मूर्ति मिली है और हमें इसको बेचना है। तो जैसे कि सुनार को पहले भी एक सैंपल भेजा गया, बबलू के द्वारा ही भेजा गया। बबलू आपके सामने है, बबलू के द्वारा एक सैंपल भेजा गया। सुनार ने वो रिपोर्ट में बताया कि ये 100% सोने की मूर्ति है, सोने का सैंपल है। उसके बाद इन लोगों ने बबलू के माध्यम से ही सुनार को दिल्ली में बुलाया। दिल्ली यूपी बुलाया, लेकिन दिल्ली में ये लोग मिले। हाँ, तो यूपी बुलाया। इन्होंने कहा कि आप पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ। अगर ये तो मूर्ति हमने आपको सैंपल तो दिखाया ही है, ये मूर्ति असली है, तो आप पैसे लेके आ जाइए। तो ये विवेक सुनार एक और बंदे के साथ बंदे को लेके यूपी चले गए। वहाँ पे इन्होंने, जो विवेक हमें बता रहे हैं कि इन्होंने मूर्ति को नहीं देखा, लेकिन जो ये 5 व्यक्ति हैं उन्होंने फिर से इनको एक सैंपल दिया छोटा सा कि आप ये चेक कर लो, ये हमने मूर्ति में से ही निकाला है और ये सैंपल असली है या नकली है। विवेक ने जैसे ही उन्होंने सैंपल लिया और लैब रिपोर्ट उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जी ये इनकी गोल्ड का सैंपल है, ये मूर्ति ठीक है। फिर विवेक को कुछ शक हुआ। विवेक ने क्योंकि विवेक जैसा बता रहे हैं कि बाबा और ये जो 4-5 व्यक्ति हैं ये आपस में लड़ाई करने लग गए कि आपने विवेक को बिना पैसे के क्यों बुलाया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इस तरीके की कोई बात है। तो विवेक को ये संदिग्ध लगा, शक हुआ। तो इन्होंने कहा मैं अभी मूर्ति नहीं लूँगा, मैं हांसी में दोबारा अपने यहाँ पे चेक करूँगा, अपनी लैब रिपोर्ट में चेक करूँगा। तो इनको फिर दोबारा विवेक जो सुनार है उसके द्वारा हांसी लेके आया गया। बबलू इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बबलू भी इनके साथ थे और बबलू और विवेक हांसी आ गए। हांसी जैसे ये आए तो इनकी मुलाकात हांसी बस स्टैंड पे हुई। जैसे ही बबलू और विवेक को इन 5 व्यक्तियों ने देखा तो वो संदिग्ध तरीके से अपनी बिहेवियर करने लगे और इधर उधर हो गए। तो उनको शायद क्या लगा कि पुलिस को सूचना हो गई या क्या है। उसके बाद उन्होंने फ्ली करने की तैयारी करी। तो हमारे यहाँ पे CIA 2 के पास सूचना आई कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत में हैं कि वो यहाँ पे मूर्ति, कोई सोने की मूर्ति है जो नकली मूर्ति है, वो सोने की बता के बेचने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा हांसी हिसार में हर साल 6 महीने में इस प्रकार के टटलू व्यक्ति, हर साल 6 महीने इस प्रकार के व्यक्ति जो
420 ठगी करने का काम करते हैं, आते रहते हैं। तो सीआईए को जैसे ही सूचना मिली, इनको सीआईए ने नैब किया। नैब करके इनसे मूर्ति जब्त करके उसको 102 में कब्जे में लिया। अब बात आई कि मूर्ति को पता कैसे चले। मूर्ति हर जगह से खुदी हुई थी, बार बार उस पर पंक्चर हुआ था, जो ये अपीयरेंस में बताते हैं। और मेरे पास फ़ोटो भी है, जो इसकी ओरिजिनल हमारे मूर्ति है जो सीआईए में आई थी, उसकी फ़ोटो है। उसमें आप देखेंगे तो बार बार पंक्चर हुआ है और ऐसे लग रहा है कि सफ़ेद, मतलब देखने से पता चलता है कि ये मूर्ति सोने की नहीं है। तो जैसे ही सीआईए को संदिग्ध लगी तो ये लोग विवेक सुनार के पास दोबारा से गए और विवेक सुनार के सामने ये मूर्ति प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि आप इसका बताइए, ये मूर्ति असली है या नकली है। ये लोग तो आपके कहने पे यहाँ पे आए थे। तो विवेक सुनार ने, जैसे कि उन्होंने हमें अभी बयान दिया है, विवेक सुनार ने बताया कि ये मूर्ति तो पिघला के ही पता चल जाएगा असली है नकली है, क्योंकि इसकी कई बार हमारे पास ऐसा होता है, नकली माल होता है, परत पीतल की होती है, पता नहीं चलता। तो विवेक सुनार के पास जब सीआईए गई, कौन सी तारीख को, ये कौन सी डेट है, ये 22 या 23 जनवरी को जब विवेक सुनार के पास, उसी दिन सीआईए 2 घंटे में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि आप बताइए, विवेक सुनार की ये लैब रिपोर्ट है। अब इस लैब रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि गोल्ड प्योरिटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 13 ऐसे मेटल्स की कॉम्पोजिशन इस लैब रिपोर्ट में है। ये कंप्यूटराइज लैब रिपोर्ट होती है। 12 या 13 मेटल्स की कॉम्पोजिशन भी उन्होंने परसेंटेज वाइज उस मूर्ति की दी है कि ये इसमें ये मेटल्स हैं। हो गई बात क्लियर। कॉम्पोजिशन भी है और लैब रिपोर्ट भी है कि 0% गोल्ड प्योरिटी है। अब क्योंकि ये 0% गोल्ड प्योरिटी की रिपोर्ट आई थी तो सीआईए को पता चल गया कि ये नकली मूर्ति है। इनसे पूछताछ करी, तुम कैसे लेके आए हो। अब बात ये है कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति था वो काफ़ी मतलब बात करने की हालत में नहीं था, वो बुज़ुर्ग था। उसकी बात, क्योंकि वो यूपी से संबंध रखते थे तो शायद बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाई और ये लोग मौका देख के भाग भी गए। रामदास से कुछ पूछताछ हुई, उन्होंने कुछ हमें बात क्लियर नहीं करी, तो ये लोग उसके बाद यूपी चले गए। उसके बाद पुलिस ने जैसे भी कार्रवाई करी, 102 में ये मूर्ति कब्जे में, बिस्किट्स कब्जे में लिए। ये बिस्किट्स इन्होंने, विवेक ने बनाए हैं। ये बिस्किट जो हैं ये कब्जे में लिए गए, लैब रिपोर्ट कब्जे में लिए गई और इसमें रपट लिखी गई, क्योंकि ये 420 की ठगी करने की कोशिश का मामला है। कोशिश का, क्योंकि किसी के साथ अभी तक ठगी नहीं हुई थी, कोशिश का मामला है, इसलिए इसको आगे वेरीफाई कराया जाएगा और जैसे भी नियमानुसार होगी कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि 400, क्योंकि ठगी अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि किसी के साथ ठगी है। विवेक सुनार भी उस टाइम तक कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो हमें ये वेरीफाई करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ हम कार्रवाई करते। उसके बाद जब इन्होंने कंप्लेंट दी और ये बात मेरे तक पहुंची है, तब बात ये आती है कि कहीं ये पुलिस ने तो नहीं बिस्किट्स बना दिए। हो सकता है कि पुलिस ने सोने की मूर्ति हो, विवेक सुनार के साथ मिलके बेच दी हो और उसके बाद मेरे को सीनियर ऑफिसर्स को दिखाने के लिए या आगे किसी को पूछने के लिए बिस्किट्स तो नहीं बना दिए। तो मेरे को भी इस बात का ज़रूर शक हुआ और मैंने ये बिस्किट्स जो इन्होंने कब्ज़े में ले रखे थे, मैंने ये बिस्किट्स इंडिपेंडेंट किसी सुनार के साथ चेक करवाए हैं, डीएसपी साहब ने करवाए हैं मेरे कहने पे, और वो सुनार का नाम है संदीप। इनकी लैब रिपोर्ट है 2 महीने बाद की, 10/3/2023 की। ये इन बिस्किट्स की लैब रिपोर्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं 0% गोल्ड प्योरिटी है। और जो देखने वाली बात यह है कि इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या वो मेटल और ये मूर्ति, ये मेटल और वो मूर्ति सेम है, ये कॉम्पोजिशन 13 मेटल की कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम है। तो इस बात में मेरे को भी ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि पुलिस ने ये नहीं किया है, जैसे कि ये बबलू भाई साहब आरोप लगा रहे थे, जो इनको लग रहा था कि पुलिस ने सोने की मूर्ति बेच दी, खा ली
और उसके बाद ये बिस्किट नकली बना दिए, यही लग रहा था आपको? तो हमने ये चेक कराया और हमने ये कॉम्पोजिशन चेक करी। तो कॉम्पोजिशन में आप देख रहे हो तो जो मेन कॉपर और जिंक के जो एग्जैक्ट सेम कॉम्पोजिशन है। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी कहे कि मूर्ति पिघलवा के ऐसा सेम एग्जैक्ट मेटल की कॉम्पोजिशन बना दो, तो कोई नहीं बना सकता अनटिल और अनलेस ये ट्रूथ हो। तो इसलिए ये बात इस बात की पुष्टि करता है, जो मूर्ति है और जो मेटल है वो सेम है। अब बात ये आती है, कहीं ये अष्ट धातु की तो नहीं है? हो सकता है। अब इनके भी आपने बयान देखे होंगे, ये 10 दिन से आपके पास आ रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि जी गोल्ड की है ना। अब जब इनको पता चल गया जी पुलिस के पास तो लैब रिपोर्ट है, सारा अपना काम पुलिस ने नियमानुसार करा हुआ है, तो ये किस बात पे आ गए, ये एंटीक तो नहीं है, ये अष्ट धातु तो नहीं है। अष्ट धातु एक्सपर्ट से हमने बात करी है, मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं एक्सपर्ट के पास भी ये भेजूंगी, वो पता चल जाएगा अष्ट धातु की है या नहीं है। पर बेसिकली ये अष्ट धातु की इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो मेटल की कॉम्पोजिशन है वो अष्ट धातु की कॉम्पोजिशन से वो मैच नहीं करती है। जो एंटीक की कॉम्पोजिशन है उसमें ऐसे वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं जो 200 साल या 100 साल मिट्टी में रहने के बाद भी खराब ना हो। ये मूर्ति उस प्रकार की, ये मेटल और ये मूर्ति जब ये पिघलाई गई उससे पहले की, और ये मेटल की कॉम्पोजिशन उस प्रकार की सरसरी तौर पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये लग नहीं रही अष्ट धातु की है। तो ये बात इस बात की पुष्टि करता है, ये टटलू गैंग है। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट विटनेस है मिस्टर विवेक जी, जो ये ज्वेलर हैं जिन्होंने ये मूर्ति पिघलाई है, और इनके कहने पे ही पुलिस वालों ने, ठीक है आप बताइए ये मूर्ति, इन्होंने जैसे कि ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया कि ये मूर्ति पिघला के ही बताया जा सकता है क्योंकि ये मेरे को संदिग्ध लग रही है, इसलिए ये मूर्ति पूरी की पूरी पिघला दी गई है, और पुलिस ने इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रखी है। उसके बाद ये आते हैं बबलू जी, ये भी इंडिपेंडेंट विटनेस है। अब ये इनसे मैं आज ही मिली हूँ, ये पता नहीं, पहले मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि ये मुझसे मिलना चाह रहे थे और इनसे मिलने नहीं दी गया। अब मैंने इनसे जब ये बात पूछी है कि आप मेरे से मिले क्यों नहीं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि जी मेरे को पता नहीं था, मैं चला गया, मैं आया था, मेरे को पता नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मेरे को मिलने नहीं दिया गया। बट अब मुझे ये जो बता रहे हैं वो ये खुद भी पुष्टि करेंगे। आप इनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं या मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, वो आप देख लीजिए। बट अभी इनकी स्टेटमेंट ये है कि मेरे को पहले नहीं पता था, ये 5 लोग मेरे को भी बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन अब जब ये सारी प्रकरण होने के बाद मैंने जब ये बाबा से बात क्लियर करी है तो बाबा ने मुझे बताया है कि ठीक है जाने दो, ये मूर्ति नकली है। मूर्ति को डिशेप करना मतलब किस तरह से देखते हैं? ये पूरे मूर्ति को डिशेप कर दिया, उसको ब्रेक करा दिया, क्या इसको ठीक है, देखिए ऐसे बहुत मामले आते रहते हैं। जैसे सुनार भी बता रहे हैं पहले कि इनके पास इस मूर्ति के बारे में भी पहले ये बताया गया कि जेवर बेचने हैं हमें, पहले इनको ये नहीं बताया ये मूर्ति बेचनी है। तो ऐसे ये ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते, पुलिस क्या करती, वन हैज़ टू सी ना कि ये मेटल की है या क्या, माजरा क्या है इतना वो हुआ है, इसलिए वो डिशेप पिघाली गई। ये विवेक सुनार जी हैं, ये एक्सपर्ट हैं, CIA हांसी की लोकल थी, लोकल सुनार के पास लेके गई। बबलू और ये जो है इनके ऑलरेडी जानकार थे, तो इनके पास लेके गई। इन्होंने कहा कि मूर्ति पिघालने के बाद ही पता चल सकता है ये सोने की है या नहीं है, तो उनके सामने ये पिघाल के ये बिस्किट बनाए गए। क्या राखी गढ़ी के अंदर मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं खुदाई के? बाय द वे ये तो चलो आप रेगुलरली बता रही हैं कैसे, क्या उनकी शेप बिगाड़ दी जाती है? क्या आपकी प्रायर परमिशन से CI2 ने इसकी आपने कहा मैडम डिशेप किया भी हुआ ही नहीं था, हां इसके बिस्कुट बनाने के लिए आपकी प्रायर परमिशन ली या आपने प्रायर परमिशन अपने ADGP के लिए? नहीं, सुनिए, ये चेक करने का मामला है। जैसे ही हमारे पास कोई मूर्ति है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसको चेक करने का पूरा अधिकार है कि वो चेक करके बताएगी थी 400 BC हुई है या नहीं हुई है, क्या ये असली है या नकली है। सैंपल देखिए, नहीं सैंपल की मैं बताऊं,
सुनिए क्या इसके ले लिए इसके लिए या सुनिए, आप प्लीज एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके आपको सभी, मैं 2 घंटे बैठूंगी, सबके सवालों का जवाब दूंगी, ठीक है। सैंपल इस मूर्ति से 3 बार लिए गए, तीनों बार विवेक सुनार से लिए गए, बबलू के कहने पे लिए गए। तीनों बार विवेक सुनार ने सैंपल में 80% 90% गोल्ड बताया है। ये पूछताछ में CIA 2 की पूछताछ में आया है। अब ये सैंपल ना बबलू बता रहा है ना विवेक सुनार बता रहा है कि मूर्ति के अंदर से लिए गए हैं। जो टटलू है वो मूर्ति, अगर ये असली मूर्ति होती तो उसको ड्रिल करके वो सैंपल देता। ये कहीं भी इन दोनों के सामने या CIA के सामने ड्रिल करके इन सैंपल नहीं दिए गए। वो गोल्ड के छोटे छोटे सैंपल थे, जो जिसका पैसा भी विवेक, ये जो बात आ रही है ना 28,000 रुपये दिए, क्यों दिए, क्यों उन्होंने उन सैंपल के पैसे भी लिए हैं कि भाई ये छोटे से सैंपल है, ये चेक कर दो, हमने ये मूर्ति से निकाले हैं। बट इस बात का कोई सबूत नहीं, ना किसी ने देखा कि ये मूर्ति से निकले हैं या नहीं निकले हैं। अब बार बार ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बबलू को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, विवेक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, CIA को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी ये तो लैब रिपोर्ट है, आप गोल्ड देख लो, और देखने में मूर्ति सुनार कह रहा है कि नकली है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए मूर्ति को पिघालना ज़रूरी था। ये सारा मामला आपका कॉग्निजेंस में था या नहीं था, ये नहीं बताइए। जी, ये मामला मेरे क्या उस CIA को नहीं, देखिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारे को सोर्स रिपोर्ट होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई रेड होती है तो CIA रेड कर लेती है, सीनियर ऑफिसर्स के कॉग्निजेंस में नहीं डालती है, और रेड में जो भी कार्रवाई है वो बताती है। मेरे को उस टाइम पे ये मामला कॉग्निजेंस में नहीं था, जब ये क्योंकि CIA ने नियमानुसार कार्रवाई कर ली थी, और उसके बाद जब मेरे को ये पता चला कि इनको भी अभी कोई शक है या वहम है कि CIA ने इस तरीके की मूर्ति कुछ गबन की है, तो मेरे मामला कॉग्निजेंस में आया है, तो मैंने ये भी चेक कराया है, मूर्ति की पुरानी रिपोर्ट भी चेक कराई है, और पूरे अच्छी तरह से इन लोगों से भी पूछताछ करी है, पूरा इलेबोरेट तरीके से पूछताछ मैंने बाद में करी है। कैसे हमने जवाब किया, जो रिपोर्ट आई थी मूर्ति की, क्या वो मूर्ति की थी? ये सुनार बोल रहे हैं, ये आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, यहीं के हाँसी के हैं। सबसे पहले इन्हीं ने इनको कांटेक्ट किया, ये दोनों आपस में जानते हैं। ये जो टटलू गैंग है, जो यूपी से टटलू गैंग है, वो बबलू को जानता है। बबलू को आग्रह किया गया कि जी हमारी मूर्ति बिकवा दीजिए। बबलू आई थिंक आपके साथ काम करता था पहले। चलो इतना बड़ा गैंग था मैडम, 2 महीने का वक्त था, मुकदमा दर्ज कर सकती थी पुलिस, पुलिस को गैंग को पकड़। नहीं, देखिए यही बात है, ये क्लियर करने वाली बात थी। मूर्ति है, असली है, नकली है, ये सब चीजें क्लियर करने वाली बात थी। अभी क्लियर हो गई है तो मुकदमा दर्ज हो गया। मूर्ति के रहते हुए भी तो ये सारा मामला रिजोल्व हो सकता था। CIA की कोई बड़ा बड़ी क्या किसी रिलीजन ने क्लेम भी किया है ऐसा, या हमारे हाँ 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 2 महीने का है, उसमें हम मीडिया में जब खबर आती है, मीडिया में चलने के बाद आप इंक्वायरी बैठाते हैं, हाँ। सवाल ये भी तो उठता है ना पुलिस की भूमिका पर। ऑफ कोर्स, अगर हमारे ऊपर एलिगेशन, देखिए पहले ये टटलू का सिंपल मामला था, इतना हम लोग शायद इसको इतना कॉग्निजेंस में नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नकली जेवर बेचने यहाँ पे लोग आते हैं, हिसार में लोग आते हैं, इतने शायद इन लोगों ने कॉग्निजेंस में नहीं लिया। दूसरी स्टेट से मूर्ति निकलती, जमीन से निकलने की बात बता रही है। देखिए वो तो उसके ये बाद तो मूर्ति सुनो, आपने पिघलवाई है। यहाँ पे उसमें हास्य, क्या पूरा तक हाँ विभाग की कोई भूमिका नहीं थी सुनिए, आपका वो अधिकारी का? बिल्कुल, देखो इसमें 2 मामले हैं। एक तो 420 का मामला भी दर्ज कर लिया गया। अब ये मूर्ति और ये मेटल तो सेम है, ये मैं एक्सपर्ट के पास भी भेजूंगी ताकि पता चल जाए कि पुरातत्व विभाग की है या नहीं है। हालांकि ये बात है कि एक बात आ रही है कि इसकी कार्बन डेटिंग करा लेते। कार्बन डेटिंग मेटल की नहीं हो सकती है। कार्बन डेटिंग दूसरी, जैसे आप बता रहे हो कि राखी गढ़ी से जो निकलती है उन धातुओं की होती है, मेटल की कार्बन डेटिंग नहीं होती। ये अभी हम FIR अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इन्होंने जो मेरे को मूर्ति दी, आपने मूर्ति देखी होगी, उस मूर्ति को आप इमेजेस
इमेजेस में जाके गूगल लेंस में लगा लेना, अमेज़ॉन में ऐसी सेम टू सेम मूर्ति आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। आप गूगल लेंस में लगाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अभी भी देखिए, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं, मैं इनको खारिज कर रही हूँ। मालाफाइड इंटेंशन देखिए नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंस ये ज़रूर है कि जब अगर इन्होंने पकड़ा है, मूर्ति जब्त करी है, तो इनको सीनियर ऑफिसर्स की नॉलेज में लेके आना चाहिए था, और नॉलेज में ये लोग लेके नहीं आए। अब ये मूर्ति के बिस्किट बना के 102 में रखे रहे, नॉलेज में लेके नहीं आए। जब ये मामला पूरा हुआ है, हमने जांच करी है, तब ये नॉलेज में हमारे भी आया है और तब हमने जांच करी है। नेग्लिजेंस ज़रूर है, पर जो मैंने अपने मुलाजिमों से बात करी है कि ये हर बार टकलू गैंग आता है, साल 6 महीने में आता है, तो इन्होंने इतना लाइटली लिया। और दूसरे ये यूपी के लोग थे, तो ये ऑन द स्पॉट भी फ्लड हो गए थे, तो इसलिए भी इनके ये जांच का विषय था, वहाँ से भी हम जांच करा रहे थे। मतलब रात को उनको रखना शुरू वहाँ से छोड़ने के बाद किस डेट को पिघलाया गया? इसकी डेट क्या है? तो मैडम क्या जब पिघलाया था उसमें कुछ वीडियोग्राफी वगैरह कुछ की गई थी या कोई उसकी फोटो है, उसकी फोटो है, इसकी फोटो कब की है ये डेट? इसमें डेट आई हुई है 22/1 की है, 22/1। लास्ट प्रोसेस को लेके सीआईए स्टाफ पे कार्रवाई की है। देखिए बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर क्या क्या आरोप क्या है, आप बताइए, आरोप क्या है? सुनिए, थोड़ी देर पहले नहीं, साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साहब में उन्होंने भी कहा कि सीआईए ने और इन्होंने मिलके जो है जो है इन्होंने इसको पिघला है, ठीक है। चक्कर में गोल्ड नहीं मिला तो इसके बिस्कुट बन गए। नहीं, गोल्ड नहीं मिला तो इसलिए इसके बिस्कुट मिलके पिंगाला है। गोल्ड के चक्कर में पिघला है, गोल्ड नहीं निकला। तो वो तो चेक कराने वाली बात है ना। अब चेक हम उसको रखे रहते हैं या चेक तो कराते कहीं से। देखिए, वो तो अब सुनार एक्सपर्ट है, मैं भी ऐसे नहीं हूँ, मैं भी सुनार नहीं हूँ। आप किसी और सुनार से इंडिपेंडेंटली बात करें। ये सुनार जी कह रहे हैं कि जी एक ड्रिल करके देखा वो नकली था, अगर ये बार बार लेकिन जो मैंने 2-3 सैंपल पहले देखे थे जो इन्होंने दिए थे वो असली थे, और ये मैंने ड्रिल करके 1-2 बार देखा वो नकली था। तो अब इसका तो बात का यही सबूत है कि इसको पूरी पिघाल के चेक करा जाए, यही है। मैडम जैन समाज जो है वो मूर्ति की मांग कर रहा है कि जैन समाज की है उनको सौंप दी जाए। देखिए, हाँ, अगर इसमें मैं इन 5 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, कहाँ से खुदाई हो रही है, किधर से क्या हो रहा है, वो सारी चेक करी जाएगी। अगर इसमें 2% भी ऐसा है कि ये एंटीक है, तो ज़रूर मैं अपने मुलाजिमों पे भी कार्रवाई करूंगी, क्योंकि एंटीक भी वैल्यूएबल है, ठीक है। लेकिन जो मेटल की कॉम्पोजिशन है, मैं उसके हिसाब से ही बता सकती हूँ। मेरे पास अभी मूर्ति नहीं है, बिस्किट नहीं है, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन जो अभी सरसरी तौर पे है, क्योंकि ये भी बता रहा है, ये जो बबलू है, ये हाँसी का, यूपी वालों का जो गैंग का है, कॉन्टैक्ट का था। हाँ, यूपी वालों ने इनसे बात करी। अब ये जो मेरे को ये बता रहा है कि जी हमने उनसे पूछा फाइनली बाबा से, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी रहने दो, ये मूर्ति नकली है। अब आप इनसे कैसे भी पूछ सकते हैं,